नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कृपया इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनें और समझें। आज का मेरा विषय है हिंदी। आज हम एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है लालची बिल्ली। चलो शुरू करते हैं अब। एक निर्धन वृद्धा महिला एक छोटी दुबली बिल्ली के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। बिल्ली बचे कुचे टुकड़ों और कभी कभार मिलने वाले पतले से दलिए से ही अपना पेट भरती थी। निर्धन यहाँ पे किसे कहा गया है? गरीब। वृद्धा मान मतलब बूढ़ी। गरीब और बूढ़ी महिला अपनी छोटी सी दुबली सी बिल्ली के साथ एक झोपड़ी में रहती थी और जो बिल्ली थी वो दलिया खा के अपना पेट भरती थी। एक दिन सुबह दुबली बिल्ली ने सामने वाले मकान की दीवार के पास एक मोटी बिल्ली देखी। दुबली बिल्ली ने मोटी बिल्ली को आवाज लगाई, अरे सहेली, ऐसा लगता है कि तुम तो हर दिन दावत के मजे उड़ाती हो। मुझे भी बता दो, तुम्हें इतना सारा खाना कहाँ से मिल जाता है? मोटी बिल्ली ने जवाब दिया, राजा की चौकी पर, और कहाँ मिलता है। हर दिन जब राजा खाना खाने बैठता है तो मैं उसकी चौकी के नीचे छिप जाती हूँ और वहां पर गिरने वाले स्वादिष्ट टुकड़े चुपके से उठा उठाकर खाती रहती हूँ। कौन बोलती है? मोटी बिल्ली छोटी बिल्ली से कहती है कि जो राजा का खाना गिरता है चौकी से, मैं उसको चुपके से उठा उठाकर खाती रहती हूँ। दुबली बिल्ली आह भरकर रह गई। मोटी बिल्ली ने फिर कहा, मैं तुम्हें राजा के महल में कल ले चलूंगी, लेकिन याद रखना वहां पर तुमको छिपकर रहना पड़ेगा। अरे वाह, धन्यवाद, बोलकर बिल्ली खुशी के मारे म्याऊं म्याऊं चिल्लाने लगी और अपनी मालकिन को बताने चल दी। वृद्धा महिला ने जब उसकी बात सुनी तो वह प्रसन्न नहीं हुई और समझाने लगी, मेरी विनती है कि तुम यहीं पर रहो और यहाँ मिलने वाले दलिए से ही संतुष्ट रहो। अगर वहां पर राजा के नौकरों चाकरों ने तुम्हें चोरी करते देख लिया तो क्या होगा? लेकिन दुबली बिल्ली लालच में फंस चुकी थी। उसने महिला की एक ना सुनी। अगले दिन दोनों बिल्लियां महल की ओर चल दी। उधर एक दिन पहले ही राजा के भोजन कक्ष में बहुत सारी बिल्लियां घुस आई थी। इससे नाराज होकर राजा ने आदेश दिया था कि महल में घुसने वाली हर बिल्ली को वहीं पर जान से मार दिया जाए। जब मोटी बिल्ली चुपके चुपके महल के द्वार से घुस रही थी तो एक दूसरी बिल्ली ने उसे राजा के आदेश के बारे में बताकर खतरे से सावधान किया। उसकी बात सुनकर मोटी बिल्ली तुरंत वहां से भाग गई। उधर दुबली बिल्ली चुपके चुपके भोजन कक्ष तक पहुंच चुकी थी। उत्साह में आकर उसने एक रोशनदान से छलांग मारी और अंदर घुस गई। वह एक बर्तन में रखा मछली का टुकड़ा उठाने ही वाली थी कि राजा के नौकरों ने उसे देख लिया और मार डाला। यहाँ पर महल किसे कहा गया है? हवेली को। प्रसन्न माने खुश रहना, संतुष्ट माने एकदम तृप्त और सेटिस्फाई। अगले दिन, दूसरे दिन, आदेश, हुक्म। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को कभी भी किसी तरह का कोई भी लालच नहीं करना चाहिए। हम जहाँ हैं, जैसे हैं, हमें खुश रहना चाहिए। जिस हाल में है, हमें हमेशा अपने से सेटिस्फाई रहना चाहिए। अगर हमारे पास थोड़ा ही है लेकिन खाने को है तो भी हमें सेटिस्फाई रहना चाहिए। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जो लालच करते हैं उनके साथ फिर गलत ही होता है। जैसे कि अभी आपने कहानी में देखा कि लास्ट में क्या होता है, यहाँ पे राजा के जो नौकर होते हैं वो बिल्ली को क्या करते हैं, लास्ट में मार डालते हैं। राजा उनको हुक्म दे देता है कि बिल्लियों को यहाँ पे हमें मारना होगा, क्योंकि बिल्लियों ने क्या कर रखा था, उसकी नाक में दम कर रखा था, उसके खाने को खा जाती थी। ठीक है, जब वो खाना खाने बैठता था। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।